अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के मुतल्लिक, और उसमें प्रॉफिट रेट्स को भी हम देखेंगे, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार, उसमें से हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा और उसमें प्रॉफिट हम किस तरह से निकालेंगे। तो ये तमाम की तमाम डिटेल्स हम डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है इसको स्टार्ट किया गया है। और ये बैरून मुल्क रहने वाले जितने भी लोग हैं, जो पाकिस्तानीज हैं, वो इसमें कंट्रीब्यूट इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना पैसे इनको मिलेंगे और क्या इसका तरीकाकार है, इसमें डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, सबसे पहले आपको एक अपना रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो ओपन करवाना पड़ेगा। उसका से रिलेटेड किस तरह से आपने ओपन करवाना है वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के अपलोड कर चुका हूँ। वो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं, और इस वीडियो के लास्ट के ऊपर भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर जो ओपन रोशन डिजिटल अकाउंट है वो तकरीबन ये पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं जो आपको ओपन करके दे रहे हैं, और ये सिर्फ बैरून मुल्क रहने वाले लोग ही इसको ओपन करवा सकते हैं, पाकिस्तानी नहीं। पाकिस्तान में रहने वाले लोग नहीं। इसमें बैंक अल्फलाह है, फैसल बैंक है, HBL है, MC बैंक है, मिज़ान बैंक है, और इसके अंदर साबा जो बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर है, और UBL है। ये तमाम के तमाम बैंक्स जो हैं ऑफ़र कर रहे हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट को, क्योंकि जो कि इसमें जो भी आपका प्रॉफिट है वो आपके रोशन डिजिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा, और उसी के थ्रू आप अपनी जो भी पेमेंट्स हैं वो आप उसमें ले सकेंगे। इसके ऊपर है क्या ये रोशन नया पाकिस्तान, इसमें आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इसमें थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और इसमें आप जितना भी अपना पैसे हैं वो आप इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर आपको इसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, दो हैं, एक तो है कन्वेंशनल और दूसरा है इस्लामिक। दोनों में डिफरेंस है। अब जो कन्वेंशनल है उसके अंदर आप कह लें कि जो प्रॉफिट है वो फिक्स है, जबकि इस्लामिक जो है वो प्योर इस्लामिक है, और उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो इसके अंदर फिक्स नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जितने भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क में मौजूद हैं, वो इसके ऊपर जो मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 1 लाख रुपया है, और अगर डॉलर्स में हम देखें तो 50,000 रुपया है। यानी अगर आपने डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 50,000 डॉलर से कम नहीं कर सकते हैं, और आपको उसमें प्रॉफिट भी डॉलर्स की सूरत में ही मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप पाकिस्तानी करेंसी के अंदर इसको आप इन्वेस्टमेंट करते तो मिनिमम कम से कम जो है वो आप 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आपको जो प्रॉफिट है वो भी पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा। और इसमें मैक्सिमम की कोई रेंज नहीं है, आप मैक्सिमम जितना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप इतना ही कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप जो इन्वेस्ट करेंगे ये आप 3 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, 6 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, 12 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, यानी 1 ईयर के लिए भी कर सकते हैं, 3 ईयर के लिए भी कर सकते हैं, और 5 ईयर के लिए भी कर सकते हैं। और इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप 3 मंथ के लिए करते हैं तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बताया गया ये एनुअल के हिसाब से है। ठीक है, एनुअलाइज्ड है, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट एनुअल के हिसाब से मिलेगा। USA डॉलर्स में 5.50%, और अगर आप 3 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5.50% मिलेगा। 6 मंथ के लिए करते हैं तो 6% मिलेगा, और अगर 12 के लिए है तो 6.50, और 3 ईयर्स के लिए 6.75, और 5 ईयर के लिए 70। इसको भी मैं कैलकुलेट करके भी आपको बताता हूँ, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको मज़ीद कंफर्म करता चलूँ कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपने ऐसे डिजिटल्स के अंदर करनी है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है,
या आप उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 1,10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30, यानी इस तरह अकाउंट से, ये नहीं है कि आप 1,02,000 रुपया, 1,03,000 रुपया ऐसे नहीं आप इन्वेस्ट करेंगे। आपका जो अकाउंट, जिस तरह से हम एटीएम से अगर पैसे विड्रॉ करवाने हो तो हम कैसे विड्रॉ करवाते हैं, 500 रुपया, 1,000 रुपया, 1,500, 2,000, यानी कि इस तरह डिजिटल्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आप इस तरह नहीं कर सकते हैं कि आपने कोई 1,03,000 रुपया, 1,02,000 रुपया, 1,02,050 रुपया, ऐसे नहीं आप करेंगे। अब मैं आपको बताता चलूं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें यहाँ पर ये जो मार्कअप है, यानी कि आप ये आपका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आपको एनुअलाइज्ड है। यहाँ पर देखिए एनुअलाइज्ड लिखा हुआ है। अगर आप 3 मंथ के लिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप किस तरह से इसमें से निकालेंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ पर कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 मंथ के लिए हमने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, तो हम कैसे करेंगे, हम 1,00,000 रुपया, अब है इसके ऊपर 5.50% इसके ऊपर आपको प्रॉफिट होगा, तो हम किस तरह से निकालेंगे, जरा 5.50 5500 रुपया, मैं दोबारा इसको कर लेता हूं, सॉरी 1,00,000 रुपया, और इसको हम ज़रब देंगे क्योंकि हम ये पाकिस्तानी प्राइस के अंदर कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी प्राइस के अंदर 9.5 है, ठीक है। तो हम इसको कर लेंगे 9.5 तकसीम 100, तो ये 9500 रुपया, यानी कि एनुअल का हमारा निकला है। यानी एनुअल इसके ऊपर अगर आप 3 माह के लिए 1,00,000 रुपया करते हैं तो एनुअल आपको साल का जो है वो 9500 रुपया बनता है। लेकिन क्योंकि हम 3 माह के लिए कर रहे हैं तो हम 3 माह का किस तरह से निकालेंगे, मैं इसको तकसीम कर देता हूँ 12 के ऊपर, और ज़रा 3, यानी 2,375 रुपये जो है हमें 3 माह के बाद मिलेंगे। तो ये एनुअलाइज्ड एनुअल के हिसाब से है, तो हमारा जो बनता है हमें इसमें प्रॉफिट है 1,00,000 रुपया। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 1,00,000 के ऊपर 3 माह के बाद हमें 2,375 रुपये मिल गए, और इसके ऊपर आपको 10% विद होल्डिंग टैक्स भी देना पड़ेगा। ये आपके प्रॉफिट के ऊपर है, आपकी रकम के ऊपर नहीं है। ये एक बात ज़हन नशीन कर ले कि ये जो 10% इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा, और विद होल्डिंग टैक्स आपके प्रॉफिट के ऊपर है, ना कि आपकी रकम के लिए। अब इसके ऊपर हमारे पास जो अमाउंट है ये है 2,375 रुपये। अगर हम इसका 10% निकालें विद होल्डिंग टैक्स, तो मैं यहाँ पर 2,375 तो 237 रुपये इसके ऊपर हमारा टैक्स बनता है। अगर हम 237 हमारा बन गया प्रॉफिट, तो सॉरी टैक्स, तो हम 2,375 नफी 37, सॉरी मैं दोबारा जरा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो प्रॉफिट बना था वो 2,375 था, और इसमें से अगर हम टैक्स निकालें 237 रुपये, तो यानी कि हमें जो रकम मिलेगी वो 2,138 रुपये मिलेगी 1,00,000 रुपया। अगर हम 3 माह के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हम जितनी ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते चले जाएंगे हमारा प्रॉफिट जो है इसके अंदर बढ़ता चला जाएगा। और जो इस्लामिक बैंकिंग है, उस इस्लामिक बैंकिंग के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि हमारा फिक्स नहीं है प्रॉफिट, वो कम भी हो सकता है, वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर लॉस होता है तो वो कम भी मिलेगा आपको, क्योंकि वो प्रॉपरली इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर है। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो फिर फिक्स होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल 12 इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 7% है तो 7% आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसमें फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतना प्रॉफिट मिलना है। लेकिन जो इस्लामिक बैंकिंग है उसके अंदर प्रॉफिट फिक्स नहीं है। अगर हुकूमत को उसके अंदर लॉस होता है तो आपको भी लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा, और प्रॉफिट कम भी हो सकता है और इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, ये उसमें फिक्स नहीं है, दोनों सूरतों के अंदर है। तो इस तरह से आप और आपकी जितनी भी इनकम है वो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर आपकी रकम जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।
तो इससे मुतल्लिका अगर आपका किसी भी किस्म का कोई इशू फेस करना पड़े, कोई आपका सवाल हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।